हाय गाइस, जैसे कि आप सभी ने सबटाइटल में पढ़ लिया होगा कि लेस देन 35 डेज़ बचे हमारे एग्ज़ाम्स को, और जो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं ओनली फॉर ग्रुप 2। ग्रुप 1 के लिए मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ग्रुप 2 के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जो जनवरी की 17 तारीख को एग्ज़ाम है फर्स्ट कॉस्टिंग का। तो उसके लिए लेस देन 35 डेज़ हैं, और 35 डेज़ है ऑफकोर्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब तक ये वीडियो आपके पास रीच में आएगी तब तक 35 डेज़ और लेस देन 35 डेज़ बचे होंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हैं 4 सब्जेक्ट। 3 सब्जेक्ट बोलने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि एसएम एक अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है, उसके लिए एक प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। एफएम एक अलग सब्जेक्ट है जिसके लिए एक प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। कॉस्टिंग, ऑडिटिंग, एफएम और एसएम। तो फर्स्ट कॉस्टिंग में हम पढ़ के जाते हैं पूरा सिलेबस, और लेकिन पासिंग मार्क्स के वांदे पड़ जाते हैं बिकॉज क्योंकि हमें उसके मेथड्स नहीं पता होते हैं प्रॉपरली, एंड जो हम बोलते नहीं है कि उस कॉन्सेप्ट क्लियरिटी वो नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉस्टिंग कंप्लीट करनी है। वो हमें रिवीजन लेक्चर्स हैं, मैं आपको बताऊंगी टीचर्स कौन कौन से टीचर्स बेस्ट रहेंगे कॉस्टिंग के लिए। ऑडिटिंग हमें डेली रिवीजन करना है। डेली रिवीजन के लिए पहले हमारे एक बेस प्रिपेयर होना चाहिए जिसके लिए हम डेली रिवीजन कर सकें। दूसरा आता है एफएम एसएम। तो किसी स्टूडेंट का थ्योरी वीक होता है, किसी स्टूडेंट का न्यूमेरिकल्स। ओके, तो हमें उस बेसिस पे करना है। जिसका थ्योरी वीक है उसे डेली सुबह उठ के थ्योरी रिवाइज करना है, और जिसका न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी क्वेश्चंस वाले जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं कॉस्टिंग एफएम, उसे पहले सुबह उठ के अपनी वो प्रिपेयर करना है कॉस्टिंग एफएम। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑडिटिंग को लेके चलते हैं क्योंकि वो है थ्योरी सब्जेक्ट। और क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट जैसे कि मैंने बोला कि हमें उसे डेली रिवाइज करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे पास एक बेस प्रॉपर से बना हुआ होना चाहिए, जिसके लिए हम पहले से प्रिपेयर हो जाएं कि हम डेली बेसिस पे क्या क्या रिवीजन करेंगे। अभी मैं ये लेके चल रही हूँ कि सितंबर अटेम्प्ट के बाद आपने जितना पढ़ा होगा उतना पढ़ा होगा सितंबर अटेम्प्ट के लिए, लेकिन उसके बाद से अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, कभी कभार मन कर गया तो पढ़ लिया, नहीं किया तो नहीं पढ़ा, मतलब ऐसा प्रॉपर मोटिवेशन के साथ बिल्कुल नहीं पढ़ा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये समझ रही हूँ कि किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है। तो फर्स्ट ऑडिटिंग के लिए ऋषभ जैन सर के फास्ट ट्रैक बैच यूट्यूब पे फ्री हैं, और ये सभी स्टूडेंट्स को पता है, ऑफ कोर्स पता ही होगा, है ना, क्योंकि ऑडिटिंग हम पढ़ के आ चुके हैं। तो हम 7 डेज़ की स्ट्रैटेजी बनाएंगे जिसमें हम फर्स्ट ऑडिटिंग कंप्लीट करेंगे, और ये ऑडिटिंग की स्ट्रैटेजी मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगी कि मैं कैसे कैसे टैकल कर रही हूँ ऑडिटिंग को। सेकंड है कॉस्टिंग में हमारे हैं सर नमित अरोरा सर, जिन्होंने कॉस्टिंग एफएम का बूस्टर बैच यूट्यूब पे फ्री डाल रखा है, जिसे देख के आप इजीली क्लियर कर सकते हैं अपने कॉस्टिंग और एफएम को। लेकिन शर्त यह है कि आपको उसकी रिवीजन बार बार लिख कर करनी होगी। अगर आप एफएम और कॉस्टिंग को लिख कर प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ लाइक हो गया देख लिया क्वेश्चन, बट खुद से दिमाग यूज़ करना है उसमें, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे कि सामने से हमेशा कॉस्टिंग में एक चैप्टर है कॉस्ट शीट, हमेशा उसमें क्वेश्चन अलग आता है, हमेशा एग्ज़ाम में। लाइक हम लोग सोचते हैं कि ये तो बुक में था ही नहीं, ये तो आरटीपी में था ही नहीं, एमटीपी में था ही नहीं, तो वहाँ पे यूज़ आता है हमारा कॉन्सेप्ट कि हमने कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्टिंग में हमारा कॉन्सेप्ट मस्ट है, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए नमित अरोरा सर के बूस्टर बैच को प्रेफर कीजिए। और फिर हमारा बचा एसएम के लिए अगेन हम जाएंगे ऋषभ जैन सर के पास, और ये बस 2 सर है, नमित अरोरा सर एफएम एसएम, और एसएम के लिए और ऑडिटिंग के लिए हमारे ऋषभ जैन सर। बाकी का जो स्ट्रैटेजी है कि ऑडिटिंग को कैसे टैकल करना है, कॉस्टिंग को कैसे टैकल करना है 5 डेज़ में, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताती रहूँगी। होप सो यू लाइक इट माई वीडियो, एंड एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ बनी रहूँगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।